व्यक्तित्व तो ठीक है, प्रवक्ता भी ठीक है, बोलते भी ठीक है, ऐसा कि नहीं बोलते हैं। लेकिन अब काम तो तब देखा जाएगा ना जी, आप मैदान में खुल कर जाइए। मेरा इंडिविजुअल बात नहीं है, अगर मेरा इंडिविजुअल है तो मैं अगर दे दूं मैं उनको। आरजेडी? नहीं, आरजेडी तो नहीं है। आरजेडी भी नहीं, नहीं, लेकिन सपोर्ट रहेगा प्रशांत किशोर को। रहेगा काहे नहीं। आरजेडी? नहीं आएगा। आरजेडी भी नहीं। नहीं। देखते कैसे हैं प्रशांत किशोर आपको? है तो आदमी ठीक है। आदमी ठीक है, मुद्दा सही उठाते हैं। हाँ सही है, 2-3 मुद्दा देखे हैं, स्टूडेंट वाला भी, गांधी मैदान में भी उनका भी देखे हैं हम। हाँ बिल्कुल, कुछ नए लोग आएंगे तो जरूर कुछ नया होगा। तो अगले चुनाव में जो है सो कि राघोपुर से वो हट गए, तो जनता को लगा कि ये अच्छा लीडर नहीं है। नए चेहरे को मौका देना चाहिए, ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि नए चेहरे को मौका नहीं मिले। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर का छवि तो ठीक ही है और मौका तो देना चाहिए। मौका देना चाहेगी, लेकिन उनको संघर्ष करना होगा ना, वो संघर्ष से पीछे हट जाते हैं। नए लोग आएंगे तो नए एजेंडे के साथ मिलेंगे तो कुछ बेहतर होने के नया मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, एक बार फिर से बांकीपुर विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सालिमपुर आहरा में है और तमाम जनता मौजूद है। जनता से बातचीत करेंगे और जनता से जानेंगे कि जनता इस बार जो उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बीजेपी को, उसको लेकर जनता क्या कुछ कहना चाहती है। बदलाव चाहती है या फिर बीजेपी को चाहती है, बीजेपी की इस बार फिर से चाहती है। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीर महाजन। अच्छा, कहाँ से हैं? बांकीपुर विधानसभा से ही जी। और क्या लगता है कि इस बार यहाँ पे क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, मतलब कौन आएगा? बीजेपी, आरजेडी या फिर प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं? जहाँ तक का न्यूज़ तक का सुना है, प्रशांत किशोर ने पहले कहा था कि मैं लड़ूंगा, और अभी तो घोषणा हो रही है कि प्रशांत किशोर किसी और को खड़ा करने वाले हैं। नहीं, प्रशांत किशोर ही लड़ रहे हैं यहाँ से। प्रशांत किशोर अगर लड़ रहे हैं, मेजोरिटी क्या है कि बांकीपुर विधानसभा में लाला यानी कि फॉरवर्ड लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। यहाँ गुप्ता और बनिया वैश्य समाज जो है ज़्यादा है, और वैश्य समाज का वोट जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहता है। तो उम्मीद में तो यही है कि अगर नितिन नवीन साहब ने अगर छोड़ा है, पद छोड़ा है, उनको तो बना दिया गया है अध्यक्ष में, तो यहाँ पे जो भी होगा बीजेपी के साइड से ही रहेगा। बीजेपी के साइड से। लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलाव चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि गरीबों की हक की बात कर रहे हैं, तो एक बार हम उनको मौका देना चाहते हैं। अब इस पे तो थोड़ा कहना मुश्किल होगा, इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर साहब पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या स्थिति रही थी वो सभी लोगों ने देखा था। यहाँ पे भी बांकीपुर में भी उन्होंने माथी खाई थी। तो अगर प्रशांत किशोर के नाम पे अगर देखा जाए सिर्फ कि प्रशांत किशोर अगर बदलाव के हिसाब से, तो हो सकता है, मगर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और ज़्यादातर लोग बीजेपी के साइड में ही हैं। तो मुझे उम्मीद कम है कि इधर प्रशांत किशोर साहब को मतलब कि बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाला है। आपका वोट किस तरफ जाएगा? मैं तो बीजेपी के साइड। आप बीजेपी की तरफ, कोई और नहीं चाहिए? इसके पहले नीतीश कुमार साहब को मैं वोट देता था, ऐसा नहीं है, मगर अब नीतीश कुमार साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने छोड़ दिया, तब उसके जगह पे अगर कोई आएगा तो बीजेपी आएगा। तो किसी नए चेहरे को मौका नहीं देना चाहिए? नए चेहरे को मौका देना चाहिए, ऐसा कोई रिजिड नहीं है कि नए चेहरे को मौका नहीं मिले। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर प्रशांत किशोर साहब या जो उनकी पार्टी है जन स्वराज, अगर उस तरीके से अगर लोगों को फ़ायदा दिखे, ये सिर्फ मेरा इंडिविजुअल बात नहीं है, अगर मेरा इंडिविजुअल है तो मैं अगर दे दूं मैं उनको, मगर यहाँ इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ क्षेत्र की बात हो रही है, बांकीपुर विधानसभा की बात हो रही है। तो यहाँ पे जितने भी 90% लोग हैं, मैंने उनकी बात की कि 90% लोग जो है वो बीजेपी के साइड में है। 10% में अगर मैं अपने आप को भी 10% में काउंट कर लेता हूँ तो 10% से बदलाव नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर आपको कैसे लगते हैं, उनका मुद्दा कैसा लगता है? ये कुछ अगर मुद्दे की बात की जाए तो ठीक है, मगर अगर मैं उनके बारे में बोलूँगा तो व्यक्तिगत हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर का छवि तो ठीक ही है और मौका तो देना चाहिए, क्योंकि नए चेहरे भी आना चाहिए। वो लोग काम कर ही रहे हैं तो उनका भी अच्छा, बहुत सारा स्कीम उन्होंने भी बताया था चुनाव से पहले, तो एक मौका दिया जा सकता है। इस वजह पे कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, क्योंकि नए लोगों को भी मौका जब तक नहीं मिलेगा तो फिर तो ये लोग पुराने लोग ही काम करते जाएंगे, वही पुराना चीज़। तो थोड़ा विकास की और कुछ नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा ये राय है। भरोसा लग रहा है कि अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो कुछ नया होगा?
हाँ बिल्कुल, कुछ नए लोग आएंगे तो ज़रूर कुछ नया होगा, क्योंकि बाकी तो इनका तो पहले से सारा चीज़ बना हुआ है पुराने लोगों का। नए लोग आएंगे तो नए एजेंडे के साथ मिलेंगे तो कुछ बेहतर होने के नया साथ। मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या चचा इस बार क्या लगता है, ये जो बांकीपुर विधानसभा है यहाँ पे क्या बीजेपी का गढ़ जो है, मतलब इस बार टूटेगा या फिर से बीजेपी कमल छापेगी? उम्मीद नहीं है कि टूटेगा, उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। लेकिन नया चेहरा इस बार प्रशांत किशोर भी है, हॉट सीट कहा जा रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को यहाँ की जनता मौका देगी? मौका देना चाहेगी, लेकिन उनको संघर्ष करना होगा ना। वो संघर्ष से पीछे हट जाते हैं। जब मैदान में फाइनली उतरना होता है तो पीछे हट जाते हैं। जैसे कि अगले चुनाव में जो है सो कि राघोपुर से वो हट गए तो जनता को लगा कि ये अच्छा लीडर नहीं है। मेन यही है, संघर्ष करना है तो जी जान लगा के करिए। लेकिन ऐसे आपको कैसे लगता है प्रशांत किशोर व्यक्तित्व के तौर पे? व्यक्तित्व तो ठीक है, प्रवक्ता भी ठीक है, बोलते भी ठीक है, ऐसा कि नहीं बोलते हैं। लेकिन अब काम तो तब देखा जाएगा ना जी आप मैदान में खुल करके आइए। सामाजिक मुद्दा को उठाते हैं? हाँ उठाते हैं। अगर खुल कर आएंगे तो सपोर्ट करेगी जनता प्रशांत किशोर को। हाँ, बिहार की पूरी जनता सपोर्ट करे। खुल करके आना होगा, ऐसे चोरे छुप के नहीं आना होगा। अपने पहले आइए, बाद में जिसको जांच के लाना है उसको लाइए, लेकिन खुद पहले आइए। लेकिन सपोर्ट रहेगा प्रशांत किशोर को? रहेगा, काहे नहीं। देखिए खुलकर अगर प्रशांत किशोर सामने आते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट रहेगा जनता का। चलिए और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं बांकीपुर विधानसभा पे जो उपचुनाव होने वाला है इसको ये लोग कैसे देख रहे हैं। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम गणेश प्रसाद। बांकीपुर विधानसभा से ही है। क्या लगता है कि माहौल इस बार क्या बन रहा है? नितिन नवीन लगातार जीत रहे हैं। हम लोग नहीं है, हम लोग अपना काम से मतलब रखते हैं। इस समय आया, उस समय वोट दिया, बात खत्म। तो समय आएगा तो वोट तो किसी एक को ही देंगे ना, तो किसको वोट देंगे? अभी इतना क्यों सोचे हम? वो जो राजनीतिक में है उनको अभी सोचना है, हम लोग को नहीं सोचना है। इसमें बांकीपुर विधानसभा से ही है जी। क्या लगता है यहाँ पे प्रशांत किशोर का माहौल बनेगा? नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं तो किसका बनेगा? बीजेपी। बीजेपी का? बीजेपी ही आएगा जी। और कोई दूसरा नहीं? आरजेडी नहीं आएगा। आरजेडी भी नहीं? नहीं। देखिए बीजेपी ही आएगा क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है। बांकीपुर से ही है। हाँ यहीं से है। क्या लगता है कि उपचुनाव होने वाला है तो प्रशांत किशोर जीतेंगे? नहीं, इधर से तो नहीं उम्मीद है। प्रशांत किशोर नहीं? नहीं। लेकिन लहर तो दिख रहा है, लोग तो कह रहे हैं। लहर है कि कुछ आस्ते आस्ते उनका भी बढ़ रहा है, प्रचार हो रहा है। बाकी इधर नहीं आ सकते हैं। इधर नहीं आ सकते। ना लगते कैसे हैं प्रशांत किशोर आपको? है तो आदमी ठीक है। आदमी ठीक है, मुद्दा सही उठाते हैं? हाँ सही है, 2-3 मुद्दा देखे हैं। स्टूडेंट वाला भी, गांधी मैदान में भी उनका भी देखे हम। भाषण उनका सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। गांधी भाषण कैसा लगता है? ऐसे बोलते हैं तो ठीक है, सबके सामने। बाकी अंदर में क्या है तो कोई नहीं जानता है। लोग मुँह ही से सुनता है और समझ में आता है। अच्छा बीजेपी जीतेगा यहाँ से? हाँ बीजेपी अभी तो उसका हवा चला हुआ। आरजेडी? नहीं, आरजेडी तो नहीं है। आरजेडी भी नहीं? नहीं, आरजेडी चलिए, नहीं है। प्रशांत किशोर को लेकिन लेकर उनको तारीफ कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर सही है, एक बार उनको मौका मिल सकता है क्योंकि व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा है।